नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर्चून न्यूमेरोज में। मैं आपका दोस्त अनिल पी पोपलानी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूंगा जिस वीडियो का मुझे लगता है काफ़ी बेसब्री से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज के उस नंबर के बारे में मैं बात करूंगा जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भरमार लगा रखी है कि 6 और 3, हाँ जी, 6 और 3 का अगर आपस में गठबंधन हो जाए तो ये बंधन कैसा रहेगा। 6 नंबर यानी वीनस, सुख का दाता, सब कुछ देने वाला, आज के भौतिक जीवन के लिए सबसे जरूरी नंबर। मैंने पीछे बताया भी था आपको कि 5 और 6 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाता है, अगर और कोई नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर मिसिंग भी है तो ये उसकी नंबर्स को, उसकी कमी को कहीं ना कहीं पूरा कर लेता है। आपको जीवन में हर वो चीज़ मिलती है जिस चीज़ के लिए आप सोचते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बच्चे, आपके गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, सब कुछ ये नंबर्स आपको देते हैं। फेम, नेम, बिजनेस, सक्सेस, सब कुछ, विदेश यात्रा तक ये नंबर आपको देते हैं। और ये अकेला 6 नंबर इन सब चीज़ों को कम से कम 70 से 80% कवर करता है। 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का नेचर कैसा होता है, इन्हें सफलता जीवन में ज़रूर प्राप्त होती है। अगर ये जी जान से मेहनत करते हैं, सही लक्ष्य को जान करके अगर ये उस तरफ दौड़ते हैं तो इनकी जीवन शैली कुछ और ही होती है। हर प्रकार के सुखों को चाहने वाले, या यूं कहें कि हर प्रकार के सुखों को भोग करने के लिए इनका जन्म होता है। ये अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, नेचर लविंग होते हैं, खूबसूरती के दीवाने होते हैं, ट्रैवलिंग करने का इनको बहुत शौक होता है, एडवेंचर के बड़े शौकीन होते हैं, म्यूजिक के दीवाने होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, पता नहीं कौन कौन से पोर्टफोलियो इनके अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर यानी कि बृहस्पति, गुरु का नंबर। जैसे ही ये नंबर आ जाता है, समझ लीजिए ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। ज्ञान का भंडार होते ही लोग जहाँ ज्ञान मिल जाए वहीं से लूटने लग जाएंगे। इनकी समाज में एक अलग ही पहचान होती है, एक अलग ओहदा होता है। जहाँ भी जाते हैं इनको अपने ज्ञान से ये लोहा बनवा लेते हैं। इन्हें बहुत सम्मान मिलता है, सूझवान होते हैं, कुछ भी बेमतलब नहीं बोलेंगे। इनके हर बात में कुछ न कुछ सेंस जरूर होगा। 3, 12 और 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व यानी कि नेचर और इनका कैरियर किस प्रकार का होगा। ये टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। वाणी और ज्ञान जो कि इनकी ताकत होती है, तो आधिकारिक पद पर भी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कमांड करते हैं। कमांडिंग पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। रणनीतिज्ञ होते हैं, म्यूजिक के दीवाने होते हैं, ये म्यूजिशियन भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इसीलिए इनके अंदर क्रिएशन का भी भंडार होता है। किसी भी चीज़ को बिना लॉजिक के ये आपसे बात नहीं करेंगे। राइटर भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनकी सोच एक अलग दिशा की तरफ काम करती है। जहाँ पर, या यूं कहें कि जहाँ पर हम सबका सोचना बंद हो जाता है, वहाँ पर इनकी सोच स्टार्ट होती है। नाप तोल कर बोलना इनकी आदत में शुमार होता है। यदि ये किसी को आशीर्वाद दे दें या सलाह दे दें तो इनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, हमेशा वो लाभकारी ही होगा। अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर क्लैशेस होंगे तो कहाँ पर हो सकते हैं। आपने देखा कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। 6 नंबर यानी कि वीनस, शुक्रदेव, दैत्यों के गुरु। दूसरी तरफ 3 नंबर, बृहस्पति देव यानी कि देवताओं के गुरु का नंबर। ऐसे में देवताओं और दैत्यों का मिलन है। आप सबने वो कथा तो सुनी होगी, पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की चर्चा। उस समय देवताओं और दैत्यों को लेकर के एक मंथन किया गया था जो कि अमृत कलश के लिए था। वो कथा हम सब ने सुनी है। एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत पार्टी। अब ये क्या हुआ वहां पर, ये हम सबको मालूम है। यहाँ हम सिर्फ 3 और 6 नंबर के बारे में, अब यहाँ पर सिर्फ 3 और 6 नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर उनका गठबंधन हो जाए तो ये रिश्ता कैसा रहेगा। 3 नंबर सात्विक, मांस, मदिरा और अनीति के खिलाफ,
6 नंबर मांस मदिरा भोग विलास नीति अनीति साम दाम दंड भेद से चलने वाला। अब फिर आप देखेंगे कि 3 और 6 की एक कहावत बहुत पुराने समय से कही जाती है, 36 का आंकड़ा है, उस आदमी के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, या उस बंदे का उस बंदे के साथ 36 का आंकड़ा है। आपने कई बातें, कई कहानियां, कई मुहावरे, कई कहावतें ऐसी सुनी होंगी। इन दोनों में अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही इनके रिश्तों में सुधार इनकी कायम रख सकती है। मेरे पैरामीटर से ये दोनों इस रिश्ते को तभी सफल कर सकते हैं या हो सकते हैं जब ये या तो 3 नंबर 6 नंबर की तरह हो जाए, या फिर 6 नंबर वाला 3 नंबर की तरह अपने आप को बना ले। यानी कि 100% एक बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा, तभी ये रिश्ता जीवित रह सकता है।